आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जीनियस के बारे में जो जीवन में अपने स्ट्रगल के द्वारा एक अलग ही पहचान बनाई, बल्कि समाज के बड़े वर्ग को सही दिशा दिखाने का काम भी किया। बाबा साहेब नाम से पॉपुलर, ये एक इंडियन जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर होने के साथ साथ ये एक इंडिपेंडेंट इंडियन के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता भी रहे। 14 अप्रैल 1891 को भीम का जन्म हुआ था मऊ में, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में। उनकी मां का नाम भीमाबाई और पापा का नाम रामजी मालोजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव का जन्म महार कास्ट में हुआ था, जो एक दलित जाति है। बचपन से ही इन्हें जातिगत उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, जैसे कि उनके स्कूल में उनके भाई और वो अकेले दलित छात्र थे। उन्हें स्कूल में बैठने के लिए अपने घर से बोरे लाने के लिए कहा जाता था। उन्हें स्कूल में एक ही नल से पानी नहीं पीने दिया जाता था। स्कूल में स्पेशल पानी का मटका रखाया था, जिसमें वो खुद से पानी नहीं पी सकते थे। स्कूल की प्यून मटके से पानी निकाल के दूर से उनके हाथ में पानी देती थे, और चपरासी न होने पर भीम और उनका भाई दिन भर उनको प्यासा रहना पड़ता था। पैसों की कमी के कारण अंबेडकर जी के भाई को अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी, लेकिन अंबेडकर ने कड़ी मेहनत की और बड़ौदा के महाराजा से स्कॉलरशिप प्राप्त किया, जिससे वो कोलंबिया विश्वविद्यालय गए पढ़ाई करने के लिए। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट किया और उन्होंने इकोनॉमिक्स और कानून का अध्ययन किया। इस स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन के हर एक पहलू में जातिगत भेदभाव का सामना किया। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने भेदभाव और जातिवाद का तिरस्कार किया। वह उनसे इतनी घृणा करते थे कि उसने न केवल जातिवाद का पालन करने वाले हिंदुओं की आलोचना की, बल्कि उसने खुले तौर पर हिंदू धर्म की भी आलोचना की। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कई लेखों में न केवल हिंदू धर्म बल्कि इस्लाम पर भी कड़े सवाल पूछे थे। उन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया था और वेदों को पुस्तकों का एक बेकार सेट करार दिया था। वो कहते थे, जब तक जाति है तब तक बहिष्कृत भी रहेगा। तो वो न केवल जातिवाद के खिलाफ थे, बल्कि वे जाति व्यवस्था का पूर्ण उन्मूलन चाहते थे। बड़ौदा के महाराजा से उनका प्रेम इतना ज्यादा था, वही जो अंबेडकर जी को स्कॉलरशिप दिए थे। भीमराव अंबेडकर जी उन्हीं के पास आ गए अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद और बोले, मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो गया है, मैं आपकी सेवा में आना चाहता हूँ। तो उनको मिलिट्री सेक्रेटरी की जॉब मिल तो गई, जॉब तो लग गई, पर इनकी जातिवाद वाली छुआछूत इनका पीछा नहीं छोड़ी। उनका जो सरकारी प्यून हुआ करता था, वो भी उनको 2 मीटर दूर से फाइल फेंक के दिया करता था और बोला करता था, तू नीच जाति का है, आज गद्दी में बैठ गया तो क्या हुआ। अंबेडकर जी के साथ कोई नहीं बैठना चाहता था, ना उनको अपने पास कोई बैठाना चाहता था। अगर वो अलग कुछ काम भी कर रहे हैं तो उनको बाहर जाके काम करना पड़ता था। बाबा साहेब की एक प्रॉब्लम नहीं थी, वो कई प्रॉब्लम से घिरे हुए थे। जैसे कि रामाबाई को उनसे विवाह हुआ था, उनके साथ उनकी 5 संतान थी, लेकिन 4 संतान एक के बाद इलाज की सुविधा ना मिलने पर खत्म हो गए। एक बच्चा बचा, बाद में उनकी बीवी ने भी उनका साथ देना बंद कर दिया, बीमारी के कारण खत्म हो गई। ऐसे सिचुएशन में कोई भी आदमी टूट जाता है, लेकिन अंबेडकर जी साथ साथ अपने देश के लिए भी लड़ते रहे और घर की तकलीफ से अपने आप को रोकने नहीं दिए। सत्याग्रह पे निकल गए। 1927 में ये जिद में अड़ गए कि मैं सब दलितों को कुएं से पानी पीने का अधिकार दिला कर रहूंगा। पब्लिक प्रॉपर्टी है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ पानी क्यों नहीं पी सकता है। भीम ने औरतों को भी साड़ी पांव तक पहनने का अधिकार दिलाया। अंबेडकर जी ने कम्युनल इलेक्टोरेट की मांग की। ये चाहते थे कम्युनिटी के आधार पे हमारे वोटिंग की सुविधा अलग हो। उसमें थोड़ा गांधी जी नाराज हो गए, क्योंकि गांधी जी जानते थे ये अंग्रेज लोग मिल करके हमारी सारी जातियों को तोड़कर अलग करना चाहते थे। गांधी जी इनको समझाया,
गांधी जी बोले, अंबेडकर जी, मैं आपको रिजर्वेशन दिला सकता हूँ, मैं आपकी सब मदद करूंगा, लेकिन अलग नहीं करते हैं। अगर हम जाति के आधार पर देश को अलग करते हैं तो हमें स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगा। मैं अंग्रेजों से नहीं लड़ पाऊंगा। मेरे साथ रहो, मेरे साथ खड़े रहो, मेरी ताकत बनो। जब अंबेडकर जी मना कर दिए तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए। रिक्वेस्ट करते हुए अंबेडकर जी सोचने लग गए कि मैं अपने लोगों की मदद करूं या गांधी जी की, जो देश के लिए आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए। अंबेडकर जी काफी सोच विचार के बाद गांधी जी के पास गए और रिक्वेस्ट किए, आप अपना अनशन छोड़िए और पूना पैक्ट में साइन कीजिए। गांधी जी साइन किए। अंबेडकर जी एक तरीके से रिजर्वेशन को अपने कंट्रोल में ले लिए। अंबेडकर जी की दो किताबें, पहला द एवोल्यूशन प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, दूसरा द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, जिसके आधार पर आरबीआई की स्थापना की। 1947 में भारत आजाद हुआ और गांधी जी के पास नेहरू जी अपनी पूरी कैबिनेट की लिस्ट लेके आते हैं और गांधी जी देखते हुए बोले, इसमें अंबेडकर जी का नाम कहाँ है? वहीं पास गांधी जी हल्का नाराज होते हुए बोले, नेहरू, ये तुम्हारी कैबिनेट नहीं है, ये पूरे इंडिपेंडेंट भारत की कैबिनेट है। तब फिर उनको गांधी जी ने कानून मंत्री का पद दिया गया और भारत की संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया गया। आगे चल के अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल और महिलाओं के लिए कानून के अंदर कई बदलाव लाए। भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। भीमराव की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में न्यू दिल्ली में हुई थी। बुद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। उन्होंने अपने जीवन में कई धर्मों की पढ़ाई की और कई धर्मों की आलोचना भी की और लास्ट में बुद्ध के नियमों को साक्ष्य मानते हुए हिंदू धर्म को त्यागते हुए मरने से 2 महीना पहले अंबेडकर जी बुद्ध धर्म को अपना लिए थे। अंबेडकर जी का कहना था, भले ही क्यों ना मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, पर मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं।